चैप्टर 6 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 6 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो पार्ट गिवन है, दोनों में आप फर्स्ट खुद कर लेना, सेकंड में बता देता हूँ। इफ ए इक्वल टू ये ए आपको गिवन है 8 - 4 1 10 0 6 8 1 6 फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करें अपन। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं ए इनवर्स का कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो, और इसमें कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैं बात करूं तो इस रो के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व कर दीजिए। 8 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 -4 के लिए ये कैंसिल आउट इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 48। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। फिर इस एलिमेंट की बात करूं तो +1 इंटू 10 - 8 यानी 10 - 0, ये आपकी वैल्यू आएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस का 48, ये माइनस माइनस +4, और ये आप माइनस करोगे 60 में से, इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 12। ठीक है ना, 12 और प्लस में कितना 10। 12 इंटू 4 कितना 48 से ये 48 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 10, जो किसकी इक्वल नहीं है? 0 की इक्वल नहीं है। किसकी इक्वल नहीं है? 0 की इक्वल नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आई है, तो ए इनवर्स यहां से क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए ये फाइंड आउट कर लीजिए। इसका आप फॉर्मूला जानते ही हो कि कोफैक्टर ऑफ ए इस पूरे का ट्रांसपोज। और अब इस कोफैक्टर की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू कोफैक्टर की वैल्यू देखो, ठीक है ना, इतना दिख रहा होगा आपको। इस एलिमेंट के लिए को माइनर एलिमेंट 0 - 6, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट ये रहा, ठीक है ना, कितना 60 - 48। इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका 10 - 0। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 24 -1, माइनस का 24 -1। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 - 8। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस का 32, तो माइनस माइनस +32। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका माइनस का 24 और -0। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 48 माइनस का 10। इस एलिमेंट के लिए 0 माइनस कितना -40, तो माइनस माइनस +40, ये वैल्यू आएगी आपकी। इसका ट्रांसपोज करना है मुझे, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका ट्रांसपोज मुझे करना है, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना। पहले तो इसको सोल्व करते हैं, देखो साइन पुट करते हैं, माइनर एलिमेंट है, साइन पुट करते हैं कोफैक्टर, माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये तो आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहां से वैल्यू आएगी माइनस का 6 और ये आपका 12 माइनस का 12। ठीक है, और फिर यहां से वैल्यू आएगी आपकी 10, ये वैल्यू आएगी प्लस का 25, ये वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 40,
और ये वैल्यू आएगी माइनस की 40, ये वैल्यू आएगी प्लस का 24 और ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 38, माइनस का 38 और ये वैल्यू आएगी प्लस का 40। इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करें तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये लीजिए, फिर 25 40 माइनस का 40, फिर 24 माइनस का और माइनस 38 और ये माइनस का 48 40, ये आपकी वैल्यू आएगी यहां से, ठीक है। -24 -38 और 40 ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू देखते हैं एक बार कितनी आ रही है, लगभग मिलती जुलती आ रही है ना। -6 25 -24 -12 40 -38 10 -40 और 40, ठीक है भाई, एकदम करेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू आप पुट करोगे तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू कितनी, 1 में 10 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -6 माइनस का 12 और ये 10, ये 25, ये 40 और ये माइनस का 40, ये माइनस का 24, ये माइनस का 38 और ये 40, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी को आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए, इसी को इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए। अब देखो नेक्स्ट, इसके आगे आपको क्या गिवन है, इसके आगे आपको गिवन है कि यूजिंग ए इनवर्स, इस ए इनवर्स का यूज करना है और सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी आपकी, 8x - 4y + z = 5, उसके बाद में 10x + 6z = 4 और उसके बाद में 8x + y + 6z = 5/2, कितना है 5/2, 4 5 4, ठीक है, ठीक है भाई, यही है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तीनों इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करूं तो रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स फॉर्म कितना आएगा, x के कोफिशिएंट 8 10 और 8, y की कोफिशिएंट -4 और 6 और ये आपका 1, ठीक है ना। y का यहाँ पे 0 है भाई, y नहीं है ना तो 0, ये 1, ये 6 और ये 6, और जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है उसको मैं x y और z, और जो कांस्टेंट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 5 ये 4 ये 5/2। अब लेट कर लीजिए, लेट करके इस पूरे की वैल्यू तो a ही है, ठीक है, तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई, ठीक है ना, इसको लेट नहीं करना, ये तो a ही है, ये कितना 8 -4 और 1, ये 10 0 6 8 1 और 6, उसके बाद में x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आप जानते ही हो, ये x ये y और ये z, उसके बाद में जो b है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो ये हो गई आपका 5 4 और 5/2, ठीक है, इसको लेट किया है, b और x और b को मैंने लेट किया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लेट। अब इनका ए इनवर्स का यूज करके आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां से अपन फॉर्मूला जानते हैं कि x = कितना होता है, a इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ पे a x b की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो ax = कितना आएगी, b आएगी। यहां से जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू कितनी हो गई, a इनवर्स इंटू b,
ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से आप पुट कर दीजिए, तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 1/10, ये माइनस का 6, ये 25, ये माइनस का 24, ये -12, ये 40, ये माइनस का 38, ये 10, ये 10 माइनस का 40 और ये प्लस का 40। ये तो हो गई वैल्यू ए की, ए इनवर्स की। और इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करवाना है बी का। बी की वैल्यू कितनी है, 4, 5 और 5, ये बी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां से x की वैल्यू तो आप जानते हो, बाद में पुट कर देंगे, और 1/10 इंटू इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा, माइनस का 30 प्लस का 100 और माइनस का 120, ये लीजिए। इससे मैं डिवाइड करूं, इससे मैं मल्टीप्लाई करूं, ये 5/2 है भाई, ये 60 आएगा, माइनस का 60, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 60 प्लस का 80 और ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 19, कितना आएगा 19, और 19 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 95, कितना आएगा, माइनस का 95, ठीक है। अब 10 का इसके साथ में कितना, 50 और माइनस का इसका इसके साथ में 80 माइनस का, और इसका इसके साथ में करो तो 20 इंटू 5 कितना, प्लस का 100, प्लस का 100, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो इसको मैं सोल्व करूं तो यहां से जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, x इक्वल टू 1/10 इंटू ये कितना 100 माइनस 90 कितना 10, और ये कितना आपका 60 माइनस 95, ठीक है ना, 60 माइनस 95, जो 60 80, चलो ठीक है, 60 और ये 60 95 और 60 कितना 155, ये तो आप यही कर दो ना, यहाँ से कितना -20 प्लस का 20 और 20 इसमें से करोगे तो ये 75, और ये कितना 80 यानी 70, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। करेक्ट तो आ रही ना, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, करेक्ट नहीं आ रहा भाई, -6 25 24 -12 40 38 और 80 10 -40 और 40, इसकी वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही है। चलो देखो, तो करेक्ट नहीं आ रही तो लाते हैं अपन, इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, ये 5 ये 4 5/2 5/2, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये 5 4 और 5/2, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में कर दूं तो ये तो करेक्ट आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो -60 माइनस का 60 12 60, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो 160 प्लस का 160 आएगा, ठीक है ना, और ये प्लस का 95, कितना प्लस का 95 माइनस का 95, अब ये और ये मिलके कितना 155, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 155, और 155 माइनस का तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। उसके बाद में इसको मैं इसके साथ इसको कितना 50 और ये 160, ये कितना आएगा 160, और ये वैल्यू आ गई 10, ये गड़बड़ था। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू आएगी, यहां से देखना, इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1/10 को आप मल्टीप्लाई करो तो ये 1, 1/10 को इसके साथ मल्टीप्लाई 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1/2
और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 1, और यहां से आप x की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है आपकी, x y और ये z, ये x की वैल्यू। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 1। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बारे में। इसके बारे में 10 के बारे में थोड़ी सी मिस्टेक और होगी ना, ये माइनस का आएगा ना, 150 माइनस 160 माइनस का, और ये माइनस और ये माइनस का। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको गिवन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी। ए की वैल्यू कितनी है, -5 1 और 3, ये 7 1 -5, ये 1, ये -1 और ये 1, ठीक है। और बी की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू अपने पास में है 1 1 और 2, ये 3, ये 2 और ये 1, ये 2 1 और ये 3, ये वैल्यू है। सबसे पहले तो इन दोनों की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ध्यान से देखना, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ए बी, इस ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, इस ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई मैं इस कॉलम के साथ में करूं, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में -5 + 3 और ये प्लस का इसका 6, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करें तो -5 + 2 + 3, इसके साथ में करें तो -10 + 1 प्लस में 9। अब इस रो का इस कॉलम के साथ में 7 + 3 माइनस का 10, इसके साथ में करें 7 + 2 -5 माइनस का 5, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आएगा 14 + 1 माइनस का 15। इस रो को इन तीनों कॉलम के साथ करवा दीजिए, 1 - 3 + 2, इसके साथ करवाएं तो 1 - 2 + 1, इसके साथ करवाएं तो 2 - 1 प्लस में 3, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहां से ए बी की जो वैल्यू है वो ए बी की वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी आपकी ये 4, ये 0, ये भी 0, ये आपका 0, ये 4, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 4, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं ए बी = 4 को कॉमन निकाल के 1 0 0 0 और ये वैल्यू आ गई आपकी 1 और ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। यहां से ए बी की वैल्यू आ गई किसकी इक्वल, 4 इंटू, ये क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, तो I3 लिख सकते हो। आपकी बुक के अंदर 4I आंसर है, तो फर्स्ट का आंसर तो आ जाएगा कौन सा, ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ गई आपकी, 4I आ गई। अब आपको इसका देखो इक्वेशन यूज करनी है, यानी इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को लिख देता हूं मैं। इक्वेशन क्या है आपकी, x + 2y + 2z = 1, फिर 3x + 2y + z = 7, 3x + 2y + 7 z = 7 और ये 2x + y प्लस में 3z = 2। ये तीन इक्वेशन आपको गिवन है, तीनों इक्वेशन में आपको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दो, यानी मैट्रिक्स रूप में आपको इसको रिप्रेजेंट करवा दीजिए। तो रिप्रेजेंट करवाएं तो x के कोफिशिएंट 1 3 और 2, y के कोफिशिएंट 1 2 और 1 और ये 2 1
और ये 3। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी x, y और z। उसके बाद में कांस्टेंट 1, 7 और 2 ये लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब ये देखो कंपेयर करोगे ना आप, तो इस b की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, ये b ले लीजिए, और b की वैल्यू कितनी है आपकी 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो लेट करना है वो x की वैल्यू लेट कर लीजिए आप, ये x है, ये y है, ये z है। उसके बाद में आप b की वैल्यू लेट कर लीजिए, ये कितना 1, ये 7 और ये 2, ये b की वैल्यू, ठीक है। अब इसको b मत लो क्योंकि b तो ये हो चुका ना, इसको आप c ले लीजिए, ठीक है। अब b x c को मैं यहां पे पुट कर दूं, इन तीनों की वैल्यू में यहां पे पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी b x इक्वल टू c, और यहां से वैल्यू आएगी x इक्वल टू b इनवर्स इंटू c आएगी ना। अब b इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b इनवर्स आपको वही यूज करना है, ठीक है ना, वही सेम यूज करना है। तो देखो b इनवर्स की वैल्यू, एक कंसेप्ट यूज कर रहे थे अपन कि ab का मल्टीप्लाई ba की इक्वल आ जाए और इन दोनों का मल्टीप्लाई i की इक्वल आ जाए। तो इस केस में इस b की वैल्यू तो क्या होगी a इनवर्स होगी, और इस केस में इस a की वैल्यू क्या होगी b इनवर्स होगी। होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे वैल्यू आपको ये गिवन है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू 1/4 इंटू ए बी। होगा कि नहीं होगा। इस 1/4 को a और b के साथ, दोनों के साथ अपन मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस 1/4 को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे करो, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ में, है ना, 1/, तो यहां से जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी क्या, ये जो b इनवर्स की वैल्यू वो किसकी इक्वल है, यहां से a की इक्वल है। तो b इनवर्स की वैल्यू यहां से आप पुट करो एक बार, कितना आएगा, ये तो x की वैल्यू, x, y और z, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 5 माइनस का 1 और ये 3, ये 7, 1 माइनस 5, ये 1 माइनस 1 और 1 इनटू में c की वैल्यू ये 1, 7 और 2। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी आपकी, ये तो x, y और ये z इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना, -5 प्लस का 7 और प्लस का 6, और ये वैल्यू आएगी आपकी 7 + 7 - 10, ये वैल्यू आएगी 1 - 7 + 2, ठीक है। अब देखता हूं मैं एक बार आंसर क्या आ रहा है इसका। देखो इस 1/4 जो ये वैल्यू आ रही है इसका अपन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यानी ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आएगी, यहां से ये वाली 1/4 इंटू बी ए की इक्वल भी आएगी। अब इस बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ऐसे ले लो आप क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है वो किसकी इनवर्स, b की इनवर्स होगी। अब a तो मैंने वहां से पुट कर दिया, लेकिन ये जो 1/4 है ना ये भी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इस 1/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना, क्योंकि ये 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस 1/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो इस b की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स होगी, क्या होगी, a इनवर्स होगी, और यहां से इस a की वैल्यू क्या होगी, b इनवर्स होगी। तो ये वाली जो वैल्यू है वो a की इक्वल है, तो a की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी और 1/4 यहां से आ जाएगी। इसका मैं मल्टीप्लाई किया तो ये 1/4, इसको देखो मैं पुट कर रहा हूं 1/4,
यहां से आपकी वैल्यू आएगी एक्स वाई और ये जेड इक्वल टू 1/4 इंटू, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 13 माइनस 5 कितना 8, और ये कितना माइनस का 10 10 ही आ रहा ना, और ये कितना आपका 7 माइनस 3 माइनस का 4, इसका आंसर उससे तो आ रहा है ना 1/2 आ रहा है, ठीक है 1/2 नहीं 1 आ रहा है, और ये माइनस का 1, तो ये तो करेक्ट है। एक बार देखो, ये 7 इसका मैं इसके साथ में कर दूं तो 7 माइनस 5, ये ठीक है, ये 7 ये 1 ये माइनस 5, इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ में 7, इसका इसके साथ में 7, अच्छा ये 14 है ना, देखो इससे ही है ना, 14 माइनस 10 कितना 4। अब 1/4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, आप इसको नोट डाउन कर लो, 1/4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। तो x की जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, इस पूरे की वैल्यू आ चुकी होगी, यहां से 1/4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 ये 1 और ये -1, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 और इस z की वैल्यू -1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।